हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एग्ज़ाम की बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे और मैथ्स की पूरी रिवीजन भी कर चुके होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। देखिए, जो आपके आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए तो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ ही सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों में ही मल्टी चॉइस क्वेश्चंस की एक बहुत बड़ा पार्ट, हरियाणा बोर्ड में तो लगभग 40 नंबर का पार्ट आपके पास में रहने वाला है। इसलिए मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, वैसे तो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को करने के लिए पूरे कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी टेक्निक्स भी होती हैं जिनकी हेल्प से आप मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो आज हम ऐसी ही टेक्निक्स सीखने वाले हैं हमारे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 13 यानी कि प्रोबेबिलिटी के लिए। ये क्वेश्चंस हमने बिल्कुल ओरिजिनल उठाए हैं 2017 और 2018 के ईयर के क्वेश्चन पेपर से। अगले लेक्चर में हम 2019 और 2020 के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम लगाए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज के इस लेक्चर में आप क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए, ये है आपका लेक्चर 1/2 यानी कि 1 आउट ऑफ 2। इस सीरीज के आपके 2 लेक्चर रहेंगे। पहले सीरीज में हम करेंगे 2017 और 18 के क्वेश्चंस और अगले लेक्चर में हम करेंगे 2019 और 2020 के क्वेश्चंस। इन दोनों ही लेक्चर्स में आपके क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं: कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, independent events, random variables and its probability distributions, बर्नौली ट्रायल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल ओरिजिनल रहने वाले हैं जैसा कि आपको बताया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है 2017 के ईयर से सेट ए का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है: The probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled। एक पेयर ऑफ डाइस यानी कि 2 डाइस उछाली गई हैं, उनमें उनको दोनों डाइस पर ऐसा नंबर चाहिए जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो पहले तो आपको ये सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है। देखिए, दुनिया में ऐसी एक ही संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है, सम भी है, अभाज्य भी है, यानी कि 2 से डिवाइड भी होती है और प्राइम भी है। ऐसी संख्या केवल 2 है। और जब आप पेयर ऑफ डाइस आप उछालते हैं तो आपने 10th क्लास में एक टेबल बनाई थी, आपको याद होगी। पहली डाइस पे मान लो 1, दूसरी पे भी 1, 1,1, दिस इज 1,2। ऐसे करते करते ये आपका हो जाएगा 1,6 तक। नेक्स्ट लाइन में आपका होगा 2,1। ऐसे करते करते आप पहुंच जाएंगे 2,6 तक। और यहाँ पे आपका वो नंबर आएगा जो आपको चाहिए है, यानी कि 2,2। लास्ट लाइन आपके ऐसे करते हम चलेंगे इसी तरीके से, तो 6,1 और ये टेबल हो जाएगी आपकी 6,6। तो टोटल चांसेस इसमें कितने हो गए हैं आपके 36। और इसमें से कितने ऐसे चांसेस हैं जहां पर आपका नंबर इवन भी आया है और प्राइम भी आया है। तो ऐसा केवल एक ही चांस है जहां 2,2 आया हुआ है 36 में से एक, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है 1/36। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1/36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। If a fair coin is cost 10 times, the probability of getting exactly 6 heads। देखिए, एक कॉइन को आपने 10 बार उछाला है और आप चाहते हैं कि आपके उसमें से 6 बार हेड आना चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे जो क्वेश्चन है वो बर्नौली ट्रायल के क्वेश्चन होते हैं। ये बर्नौली जो हमारे मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि अगर आप फिनिट नंबर ऑफ ट्रायल्स करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 10 किए हुए हैं, आप 100 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। फिनिट होने चाहिए, इनफिनिट नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टॉस करते ही जा रहे हैं। तो इसमें 2 बातें होनी चाहिए। एक तो होगी
सक्सेस और एक होती है फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं P से। सक्सेस मतलब जो रिजल्ट आपको चाहिए, और फेलियर जो आपको नहीं चाहिए उसको डिनोट करते हैं Q से। और एक चीज़ इसमें होती है N, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके कितने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपने 10 टाइम्स कॉइन को उछाला है तो N आपका हो गया है 10। एक आपकी चौथी चीज़ रहती है X। X क्या है? X ये है कि आपको कितनी बार चाहिए, रिक्वायर्ड रिजल्ट आपका क्या है कि आपको 6 हेड्स यानी कि 6 सक्सेस आप चाहते हैं, तो हियर X इज 6। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था इसके लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ X सक्सेसेस, यानी कि 6 हेड्स आपको चाहिए। क्या फॉर्मूला रहेगा? ये हेड्स और टेल में ये फॉर्मूला जरूरी नहीं है। ये फॉर्मूला जहाँ भी आपका बर्नौली ट्रायल काम करेगा कि मतलब हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स सेम होनी चाहिए। जो सक्सेस है वो अपने खुद से सेम रहेगी, जो फेलियर है वो खुद से सेम रहेगी। ट्रायल आपके फिनिट होने चाहिए और दो ही रिजल्ट आपके होने चाहिए, सक्सेस एंड फेलियर, तब आपको बर्नौली ट्रायल यूज़ करना है। मेन आप पहचान सकते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि 10 बार कॉइन टॉस किया गया है, 15 बार किया गया है, 5 बार किया गया है, 2 से ज़्यादा बार किया, 2 या 3 से जितने भी ज़्यादा बार के हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको पहचान करके इसी फॉर्मूले से करने हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है NCX Q रेज टू पावर X एंड P रेज टू पावर N माइनस में X। तो इस फॉर्मूले से अगर हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं तो देखिए आपका N है यहाँ पर 10 और X है यहाँ पर 6 और P प्रोबेबिलिटी यानी कि हेड। तो आप जानते हैं कि जब भी एक कॉइन टॉस किया जाएगा तो हेड आपका आधे हेड की होती है और आधे टेल की, यानी हेड की PH होती है आपकी 1/2 एंड Q क्या है आपकी, यानी कि फेलियर वो टेल है, वो भी आपकी इस केस में 1/2 ही है। तो Q की पावर क्या रहती है X आपका यहाँ पे 6 है और P की पावर क्या रहती है N माइनस X, तो ये हो जाएगी आपकी 10 माइनस में 6। तो रिजल्ट क्या बन गया है आपका 10 C 6। ये C जो है कॉम्बिनेशन वाला है, और क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जगह 1/2 है, आप इनकी पावर स्क्वायर कर लीजिए। ये 10 माइनस 6 हो गया है आपका 4, और दूसरी पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है यानी कि 6। अब 10 से 6 को भी सोल्व कर लेते हैं। 10 9 फैक्टोरियल खोल रहे हैं हम, ऊपर आता है इसमें n का फैक्टोरियल, नीचे आता है r फैक्टोरियल एंड r n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये सब जो भी 11th क्लास का काम है देखिए उसकी आपको ज़रूरत पड़ती रहती है, इसीलिए कहते हैं कि मल्टी चॉइस जो क्वेश्चंस हैं आपके आपको सभी चीज़ें सिखा देते हैं। देखिए तो 10 माइनस 6 यानी कि 4 का फैक्टोरियल ये हम खोल लेते हैं, 4 3 हो गया है 2 1, और 1/2 की पावर यहाँ पे आपका हो गया है 10। इसको सोल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 210 और नीचे है 2 रेज टू पावर 10 यानी कि 1024। ये फिर आपके 2 से कट जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 105 और नीचे आ जाएगा 512। तो इसका आपका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन C, 105 बाय में 5112। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 2017 सेट A3 क्वेश्चन। इस चैप्टर से आपके 3 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहते थे पहले, तो वही आपका पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपको दी हुई है PA गिवन है एंड PB गिवन है और आपको निकालनी है PA बाय B। देखिए PA बाय B यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PA बाय B क्या कहती है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B हैज़ अकर्ड। तो इसका क्या आपका फॉर्मूला रहता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये बार बार आने वाला है आपके पास में सभी क्वेश्चंस में। तो जब भी मैं आपको कहूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताइए, तो ये फॉर्मूला है कि PA बाय B क्या होगा, ऊपर आएगा दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन और नीचे वो इवेंट आएगी जो पहले हो चुकी है। हो चुकी है का कैसे पता लगेगा?
ए बाय बी, जिसका नाम बाद में यानी कि बाय बी नीचे लिखा होगा वही आपका नीचे का नीचे ही उठ करके आएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर ए है तो ए आ जाएगा, ये पहचान कर लीजिए आप फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय में पी बी। तो यहाँ आपको ए इंटरसेक्शन बी नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है कि जो पी बी है वो क्या गिवन है, वो है आपका 0। तो मैथमेटिक्स में व्हेन देयर इज बाय 0 देन द वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सभी सेट में मिलेंगे। देखिए हरियाणा बोर्ड का एक पैटर्न रहता है कि पहले सेट में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, चारों सेट्स में क्वेश्चन लगभग सिमिलर आते हैं, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज की हुई होती है, लेकिन ज़्यादातर सेम लॉजिक के ही क्वेश्चंस आते हैं, ताकि बच्चा ये न कह पाए कि मेरे सेट में ऐसा क्वेश्चन आ गया, दूसरे का मुश्किल था या आसान था। तो कोशिश की जाती है कि बैलेंस बना करके रखने की। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यदि आपकी जो इवेंट पहले हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 यानी कि नीचे 0 आ जाता है किसी भी केस में, देन द वैल्यू विल बी नॉट डिफाइंड। ये इसका आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये है आपका 2017 का सेट बी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड। एक तो मीन पूछा है। देखिए मीन की जो बात आई है 10th क्लास में भी आपने सीखा था, बिल्कुल वही मीन है, ये कुछ अलग नहीं है कंसेप्ट में। ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटन 1 ऑन 3 फेसेस। देखिए ये डाइस थोड़ी सी अलग है। आपके पास नॉर्मल जो डाई जो गिट्टी रहती है जिससे आप लूडो खेलते हैं, उसमें हमारी 1 से लेकर के 6 तक की काउंटिंग लिखी रहती है, लेकिन ये डाइस ऐसी नहीं है। कहता है कि 1 ऑन 3 फेसेस, इसके 3 फेसेस पर तो लिखा हुआ है 1 1 1 एंड 2 ऑन 2 फेसेस, तो 2 फेसेस पर इसके 2 लिखा हुआ है एंड 5 ऑन 1 फेस, और लास्ट फेस पे लिखा हुआ है 5। देखिए 6 फेसेस कंप्लीट हो गए हैं, पूरी क्यूब होती है क्योंकि डाइस जिसके आपके 6 फेसेस रहते हैं। अब इन नंबर्स का मीन क्या होगा, तो मीन तो वही रहेगा कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी आंकड़ों का योग बाय आंकड़ों की संख्या। तो इनका योग कर लीजिए, 1 और 1 2 और 1 3 2 5 2 7 एंड 5, इनका सम हो गया है 12। और ये कितने नंबर हैं, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि आपके 6 नंबर हैं, तो इनका मीन आपका क्या आ गया है 2/1 यानी कि 2, एंड दैट इज ऑप्शन डी। ये है आपका इसका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेट बी से 7th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपके पास में क्या है, देखिए फिर से वही लॉजिक आ गया है। अब हम इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। अब इसको क्या चाहिए है, पी बी बाई ए। तो नीचे कौन आएगा, केवल नीचे ध्यान दीजिए, नीचे आएगा पी ए और ऊपर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन पी ए जरूर दिया हुआ मिलेगा। पी आपका क्या है 0, और जब भी बाई में 0 आएगा तो वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। तो देख लीजिए सबसे पहले इसको चेक कीजिए कि नीचे कौन है ए, तो पी ए पे जाइए। अगर पी ए 0 है तो आपका आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड रहेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से देखिए देखते कि डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स। यहाँ से एकदम पता लग जाता है कि बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है। बर्नौली ट्रायल आते ही आपको 4 चीज़ें आपको चाहिएगी, एन चाहिएगा, एक्स चाहिएगा, पी चाहिएगा और क्यू चाहिएगा। तो एन यानी कि टोटल ट्रायल्स कितने हैं, देखिए डाइस को कितनी बार उछाला गया है 6 टाइम्स, 6 लिख लिया है हमने। अब सक्सेस क्या है, गेटिंग एन ओड नंबर इज अ सक्सेस। ये सक्सेस कैसे निकलेगा, किसी एक ट्रायल में देखिए, क्योंकि बर्नौली ट्रायल में फर्स्ट ट्रायल के अंदर जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रहेगी सभी ट्रायल्स में बिल्कुल वही रहती है, सेम होती है, यही इसकी कंडीशन है। तो आप एक ही ट्रायल को ध्यान में रख के इसको निकालेंगे। आपको यही सोचना है कि आप सिंपल एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 to 6 तक जिस पे नंबर लिखे हुए हैं, तो नीचे तो क्या आएगा 6। इसमें से ओड नंबर कौन कौन है 1 3 और 5 यानी कि 3 चांसेस, तो ये हो गया है 3/6।
यानी कि 1/2। और Q क्या होती है, 1 - P होती है, यानी कि ओड की बजाय इवन नंबर्स की, और वो भी आपकी हो जाएगी 1/2। और X क्या है, कितने सक्सेस इसको चाहिए हैं, देखिए इसको चाहिए 5 सक्सेसेस। तो आपका X की वैल्यू यहाँ पे हो गई है 5। अब हम इसको आगे उसी फॉर्मूले से सोल्व करते हैं जो कि आप पहले भी कर चुके हैं। ये थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि रेड साइड में ये वाला पेन देखने में आपको दिक्कत आती है। तो अब हम ये निकाल रहे हैं Px, जैसे कि अभी आपने किया था, फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। NCx Q⁻x एंड P⁻n-में x। तो यहाँ आपका n कितना है 6, C 5, Q कितना है 1/2, 1/2 की पावर यहाँ पे आपकी x। तो x आपको कितनी सक्सेस आपको चाहिए है यहाँ पे 5, और ये हो गया है 1/2 की पावर n-x, 6 माइनस में 5। तो 6C5 सोल्व करेंगे तो ये आप 6 ही आ जाएगा। n-1 क्योंकि n ही रहता है, सोल्व भी आप करके देख सकते हैं। और ये हो गया है आपका 1/2 की पावर। देखिए एक और मैं पहचान आपको बता दूं कि जब सेम रहती है P एंड Q, तो P और Q यहाँ पे क्या आता है x, और यहाँ क्या है n-x। यदि बेस आपका सेम है, P और P, आप Q और Q कुछ भी समझ लीजिए, तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी x प्लस n-x। उस केस में x कट जाता है और पावर केवल कितनी बन जाती है, n बन जाती है। तो शॉर्टकट में ये भी आप टेक्निक जरूर सीखें, क्योंकि मल्टी चॉइस में एक आपका टारगेट समय बचाने का भी रहता है। पेपर आता सबको है, लेकिन जो समय बचा लेता है वो बच्चा औरों से आगे निकल जाता है। तो ये 5 और 6-1 यानी कि 5 फिर से जोड़ के हो जाएगा 6। तो फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आपकी P और Q सेम है तो इनकी पावर यहाँ n के ही इक्वल आपकी आ जाने वाली है। तो ये हो गया है 6, और 2 की पावर 6 आपका क्या रहता है 64। तो ये 2 से कट के आपका आ जाएगा 3/32। तो आपका जो आंसर हो गया है दैट इज ऑप्शन ए इज द आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो 3/32 इस आपके 8वें क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है सेट सी से। सेट सी में फिर देखिए 11th के कंसेप्ट आपके हर जगह बार बार यूज होते रहेंगे। जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है उसका संबंध 11th के आपके चैप्टर सेट्स से भी है, तो उनकी भी आपको जरूरत पड़ने वाली है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन, इफ A and B are two events such that PA not equal to 0 and PB by A is equal to 1। फिर से ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, PB/A। तो अब की बार फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, यानी कि PA∩B एंड बाय में आ जाएगा आपका PA, क्योंकि यहाँ पर A नीचे है तो A ही इधर आपका आ जाएगा। इसने कहा है कि PA नॉट इक्वल टू 0। चलिए 0 तो नहीं है इस बार, वेरी गुड, लेकिन ये वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वल है 1 के, तो हम इसको इक्वल रख लेते हैं 1 के। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है यहाँ से कि PA∩B इक्वल आ गया है PA के। तो अब आप देख लीजिए, अगर आपके पास में दो सेट्स हैं A और B, और ये सेट अगर ऐसे हैं, ये आपका सेट B है, ये आपका सेट A है, तो इस केस में आपका A∩B किसके इक्वल आ गया है, A के ही इक्वल आ गया है। तो आपको स्पष्ट पता लग रहा है कि A आपका किसका सबसेट है, B का सबसेट है। तो ये यहाँ से रिजल्ट निकल करके आता है कि A इज सबसेट ऑफ B। तो कैसे याद रखना है इसको, जब कोई सेट दो सेट के इंटरसेक्शन के इक्वल हो जाता है, तो देखिए इंटरसेक्शन छोटा पार्ट कॉमन पार्ट रहता है दोनों सेट्स का, यूनियन दोनों को मिला करके बनता है, और इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन पार्ट रहता है। तो कॉमन पार्ट और सेट A इक्वल है, इसका मतलब A B का भी सबसेट है, केवल इसी केस में ही आपका ये हो सकता है, इसलिए इसका आपका ऑप्शन A वाला आंसर सही है। अब
चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम पहुंच गए हैं सेट सी के, आपका ये है क्वेश्चन नंबर 12। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन ओड प्राइम नंबर। हम इसको क्या चाहिए, देखिए पहले मांग रहा था इवन प्राइम, अब क्या मांग रहा है, ओड प्राइम ऑन ईच डाई। तो थोड़े से ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। और पेयर ऑफ डाई, देखिए पेयर देखते ही एक डाइस जब आप उछालते हो, थ्रो करते हो, तो 6 चांसेस होते हैं। जब 2 डाइस करेंगे तो 6 इंटू 6 यानी कि चांसेस हो जाएंगे 36। टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए, बार बार बना करके आपको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अब आप 12th क्लास में हो गए हैं। अब इसको कैसा नंबर चाहिए, ओड प्राइम। तो पहले तो आप 1 to 6 की काउंटिंग्स में से, क्योंकि एक नॉर्मल डाइस है, सोच लीजिए कि ओड प्राइम नंबर है कौन से। ओड यानी कि विच आर नॉट डिवाइडेड बाय 2, और प्राइम विच हैज फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर आपके दो हैं यहाँ छुपे हुए, 3 एंड 5। तो आपके पास में दोनों डाइस पर इसको यही चाहिए, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो 3 5 हो सकता है, या 5 3 भी हो सकता है। और इसने रिपीट करने पे भी कोई कंडीशन नहीं लगाई है, तो ये भी इस कंडीशन को पूरा करता है कि 3 3 और 5 5 अगर नंबर आ जाते हैं तभी भी तो ये दोनों जगह आपका ओड भी है और प्राइम भी है। तो कितने चांसेस हो गए हैं, 4, और टोटल कितने हैं, 36। तो काट करके आपका आंसर इसको आ जाएगा 1/9। और कौन सा ऑप्शन है ये आपका, जी हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन फिर से आपका क्या कहता है, देखिए ये तो आपको मुंह जुबानी याद हो गया होगा। इसको चाहिए देखिए ये क्वेश्चन फिर से आपको वही ले आया है कि पी ए क्या है, आपकी है 1/4, और पी बी क्या है 0, और इसको चाहिए पी ए बाय बी। तो पी ए बाय बी आपको बिल्कुल पक्का याद हो गया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, बाय में पी बी, यानी कि बाय में आ गई है 0, और आपका काम हो गया है आसान, और आंसर इज नॉट डिफाइंड। देखिए बिल्कुल हर बार कंटिन्यूसली 2017 का पेपर हम कर रहे हैं, और लगभग सभी सेट्स में सिमिलर क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। ये आपका सेट डी आ गया है। अब ये कहता है सिंगल थ्रो है 2 डाइस का, एक ही डाइस को 2 बार उछालें या 2 डाइस को एक एक बार उछालें। तो मैथमेटिक्स के लिए ये सेम थिंग है आपकी। तो यहाँ पर आपके जो चांसेस बनेंगे वही आपके टेबल बनने वाली है, 1 1 2 2 3 3 4 4 सारी टेबल आपकी जो रहती है, यानी कि टोटल चांसेस आपके कितने हैं यहाँ पर 36। अब फेवरेबल चांसेस और देख लेते हैं, अनुकूल परिणाम। ये चाहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 टोटल पूरा करना है। तो 8 टोटल कहाँ से, 1 से सोचना शुरू करते हैं, 1 के साथ तो देखिए 7 होना चाहिए था। तो ये चांस आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 तो आपकी डाइस पर है ही नहीं। तो ये 2 6 भी हो सकता है, और 6 2 भी हो सकता है, उल्टा सीधा साथ में आप लेते रहें। और क्या हो सकता है, 3 के साथ लेंगे तो 3 5 भी हो सकता है, और 5 3 भी हो सकता है, और 4 के साथ आपका हो सकता है 4। बस और कोई भी चांसेस ऐसे नहीं हो सकते जहाँ पर आपका टोटल 8 है। तो कितने चांसेस आ गए हैं, 5 आउट ऑफ 36। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेट डी ने फिर से वही क्वेश्चन ले लिया ताकि बच्चा शिकायत न करे कि मेरे पास तो नोट डिफाइंड वाला आया ही नहीं। यहाँ क्या है, बी बटा ए, तो नीचे ए है आपका। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे पी ए, जो कि क्या हो गया है 0, और 0 आते ही बटा में जब भी 0 आएगा ये हो गया है नॉट डिफाइंड। लगातार आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है, आप सोच रहे होंगे कि मेरी बारी में भी क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए और मैं देखते इसको नॉट डिफाइंड कर दूँ। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन आप केयरफुली चेक करेंगे कि जो नीचे वाला है वही आपका 0 होगा, तभी नॉट डिफाइंड होगा। ऊपर अगर 0 रहता है देन इट विल बी 0। ऊपर 0 आए तो आंसर आपका 0 होगा,
और नीचे 0 आता है तब आपका आंसर नॉट डिफाइंड रहता है। तो फिर से बर्नौली ट्रायल 8 टाइम्स, देखिए 2-3 से बार ज़्यादा बार अगर डाइस उछाल रहे हैं तो पक्का ये बर्नौली ट्रायल का ही क्वेश्चन है। तो वही 4 चीज़ें आपको ढूंढनी है। सोचिए क्या क्या थी वो 4 चीज़ें, क्या आपका फॉर्मूला था। तो अब की बार हम डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख लेते हैं ताकि आपको याद रह जाए, और हम क्योंकि हम शॉर्टकट में भी करना सीखना चाहते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि आप चुटकियों में इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और तभी ये लेक्चर बनाने का मेरा उद्देश्य सफल होगा। तो NCX, n कितना, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है। अब ढूंढिए n क्या है। n इज 8, क्योंकि 8 बार कॉइन को उछाला गया है। C इज कॉम्बिनेशन, कितने हेड इसको चाहिए, रिक्वायर्ड क्या है 4, यानी कि 4 चाहिए। P यानी कि आपकी सक्सेस, अब हेड आ गया है वही चीज, तो ये भी 1/2 होगी, और Q क्या होगी, वो भी 1/2 होगी। मैंने कहा था आपसे कि P और Q अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो पावर n ही लगेगी, और n इस केस में आपकी क्या है 8, इसलिए पावर हो गई है 8। तो 8C4 को सोल्व करते हैं। 8 7 6 5 एंड ये आ गया है फैक्टोरियल 4, और यहाँ पर दोनों ही फैक्टोरियल 4 आपके रहने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मूला रहता है फैक्टोरियल n बाय में फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस में r, और 2 की पावर 8 आपकी होती है 256। ये 2 की पावर्स को थोड़ा सा आप याद कर लें, 10 तक 1024 तक, इतने में से ही आपका काम चल जाने वाला है। ये 2 और 4 देखिए यहाँ 8 से आपके कैंसिल हो गए हैं, जो 3 है उससे फिर से आपका 6 कैंसिल हो गया है, और 2 से ये भी आपका कैंसिल हो गया है, ये आ गया है 128। तो ऊपर क्या कौन कौन बच गए, 7 और 5, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया है 35 बाय में 128, जो कि आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हम आ गए हैं 2018 के क्वेश्चंस पे, और 2018 के क्वेश्चंस में इन चारों सेट के क्वेश्चन भी सिमिलर रहने वाले हैं, लेकिन आपस में। देखिए जरूरी नहीं है कि 2017 वाले क्वेश्चन 18 से मिले, 18 वाले 19 से मिले, लेकिन सारे 4 सालों के क्वेश्चंस करने के बाद आपको सभी टॉपिक ही आ जाएंगे, और टॉपिक ही आ जाएंगे फिर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। तो मैथमेटिक्स में कोई भी डर की बात ये नहीं होती। तो सेट ए में आपका पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2018, ये स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन कहता है PA is 7/13, PB is 9/13 and PA intersection B is 4/13। तो आपको निकालना है PA by B। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही प्रश्न है ये, और फॉर्मूला आपको याद होगा कि PA इंटरसेक्शन B एंड बाय में क्या आएगा बताइए, जी हाँ PB। तो A इंटरसेक्शन B आपका क्या है 4/13, और PB क्या है देखिए ऊपर से देखिए, हाँ जी 9/13। 13 से 13 आपका कट जाएगा, उल्टा करके देखिए या न देखिए। तो शॉर्टकट में याद रखिए कि पहला कटेगा तीसरे से और ये दूसरा कटेगा चौथे से। शॉर्टकट्स बहुत जरूरी है टाइम को सेव करने के लिए। तो आपका आंसर आ गया है 4/9, इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया है। अब ये तो हो गया फॉर्मूला लिखा आपने, क्वेश्चन किया। अब एक और छोटी टेक्निक आपको मैं बताती हूँ। को क्या निकालना है PA by B, तो आपको दिमाग में यही याद रहना चाहिए कि ऊपर आएगा PA इंटरसेक्शन B और आपका नीचे आ जाएगा PB। तो दोनों का ये आएगा 4/13 ऊपर और 9/13 नीचे, तो 13 दोनों का कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/9। यहीं से ही आप करना सीखिए, क्वेश्चन के पास में ही। क्वेश्चन पेपर आपका ही है, कई बार एग्जामिनर उस पर लिखना अलाउड नहीं करते हैं, तो भी आपको बहुत छोटे से कम लिख करके आप क्वेश्चन सोल्व करें ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। कोई नहीं देखने वाला है मल्टी चॉइस में कि आपने कैसे सोल्व किया कैसे नहीं किया। उन्हें क्वेश्चन चाहिए और सही एक्यूरेसी होनी चाहिए। देखिए
कई बार जल्दबाजी में बच्चा क्वेश्चन तो करता है, लेकिन वो आंसर गलत आंसर की तरफ चला जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको प्रश्न आता है तो भले ही आपको 2 सेकंड ज़्यादा लग जाए, ऐसा जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दी कीजिए, जल्दबाजी नहीं, जिससे आपकी एक्यूरेसी पर कोई भी फर्क न पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला गया है और एक सेकेंड कार्ड भी निकाला गया है। इस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं रखा है इसने। बहुत जरूरी बात है जो रूल प्ले करेगी। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स ड्रॉन आर क्वीन, दोनों इसको क्वीन चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि क्वेश्चन आया कौन से कंसेप्ट से है। अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो क्वेश्चन को निकालना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। और देखिए, अब हम क्योंकि सेट ए कर रहे हैं, एक बार सेट ए के क्वेश्चंस को आपको बहुत धैर्य के साथ में अच्छे से समझ लेना है टेक्निक को। सेट बी आएगी तब आपको ये और जल्दी समझ में आ जाएंगे। और सेट सी और डी के क्वेश्चंस तो आपको पॉज करके पहले खुद करने हैं और फिर आंसर्स को मैच करना है, ताकि आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस हो कि हम वीडियो को देखते देखते ही इन क्वेश्चंस को सीख गए हैं। और यही हमारा असली टारगेट है कि आप मेरे साथ स्मार्ट रिवीजन कर पाएं। तो देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि एक के बाद एक जब ड्रॉ किया जाता है, इसमें आएगा पहला ड्रॉ किया फिर दूसरा ड्रॉ किया, किसी में रिप्लेसमेंट करके वापस रखेंगे और किसी में नहीं रखेंगे। तो ऐसा जो रूल होता है आपकी, तो ये जो आपका रूल रहता है प्रोबेबिलिटी का, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में किसी फॉर्मूले की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, तरीका मैं आपको सिखाती हूँ करना कैसे है, कि यहाँ पे जो पी होगी वो कैसे निकलेगी। पहले आप चलिए पहले ड्रॉ में, इसने कहा कि बोथ कार्ड ड्रॉन आर क्वींस, दोनों ही इसको क्वीन चाहिए। यहाँ पर मैंने लिख लिया क्यू क्यू, यानी कि इसको 2 क्वीन चाहिए हैं। तो पहले पहली क्वीन की बात करते हैं। इन ये जो इवेंट्स हैं वो साइमल्टेनियस अक्रेंस है, एक साथ एक तरह से 2 कार्ड निकाले जाएंगे एक के बाद एक करके। तो जब पहली क्वीन निकाल रहा था तो कुल कार्ड कितने थे? 52। और क्वीन कितनी होती हैं? जी हाँ, 4 होती हैं। दूसरे, क्योंकि नाम क्या है, मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लाई हो जाएगी। दूसरे ड्रॉ में देखिए, पहले चेक कीजिए क्या पहले कार्ड में जो पत्ता निकाला था वापस रखा या नहीं रखा। तो कहता है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो वापस नहीं रखा। वापस नहीं रखा तो 52 में से आपने एक पत्ता निकाल लिया है, आपके पत्ते रह गए हैं 51। और आपने पहले निकाला क्या था? क्वीन ही निकाल ली थी एक, तो क्वीन भी घट जाएगी यहाँ पे। अगर आपके दोनों पत्ते सेम हैं तो अगली बार यहाँ ऊपर घट करके आएगा। अगले पत्ते का आप सोचिए अब क्वीन कितनी रह गई है। शुरू में 4 थी, एक आपने ले तो ली लेकिन वापस नहीं रखी, इसलिए अब आपकी क्वीन हो गई है 3। तो 4/52 इंटू 3/51, इसको आप सोल्व करेंगे और ये काट करके आपका आंसर आ जाएगा। ये 17 पे कट गया है और आंसर आ जाएगा 1/221, यानी कि ऑप्शन बी इज द आंसर। तो समझ गए होंगे आप कैसे करना है ये, कोई ज़्यादा फॉर्मूले की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका? ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए, ये शब्द जब भी आपके पास में आएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो स्पेशल हर चैप्टर की अपनी टर्मिनोलॉजी रहती है कि किस शब्द से वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है। और ये मैसेज अगर आपने समझ लिया, फिर आपकी कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसी इवेंट होती हैं कि उनके लिए ये रूल फॉलो होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आता है? पी ए इंटू में पी बी के, क्योंकि ये इवेंट आपकी इंडिपेंडेंट है, इन्हें एक दूसरे का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी हर जगह। जब भी इंडिपेंडेंट आएगा आप पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यूज करेंगे, पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी। अब देख लीजिए क्या चाहता है इसने। पी ए यूनियन बी आपको दे रखा है, पी ए भी दे रखा है और ये पी भी आपसे निकलवाना चाहता है। तो पी ए यूनियन बी का आपके पास में फॉर्मूला रहता है पी ए प्लस पी बी माइनस
पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें पूरी वैल्यूज़ भर दीजिए जो आपको गिवन है। 0.60 ये वैल्यूज़ हम बिल्कुल अपने क्वेश्चन से उठा रहे हैं। 0.2 या फिर 0.20 आर द सेम थिंग्स। पी भी आपके पास में नहीं है, इसको यही लिख लीजिए। और पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं इसलिए हम इनकी जगह लिख लेते हैं पी ए इंटू पी बी। तो ये हो गया 0.60 माइनस 0.20, इसको इधर ले आए हैं हम। ये आपका पी बी यहाँ से कॉमन आ गया है, ये बन गया है 1 माइनस में पी ए 0.40 और पी बी तो आपको निकालना ही है, आपके पास है नहीं। और ये है 1 माइनस पी ए, तो यहीं पे आप अगर ओरली कर लेते हैं कि 1, इसको 1 माइनस करना है आपको, 1 माइनस पी ए यानी 1 माइनस 0.2, तो आपके पास में क्या आ गया है 0.4 पी बी इंटू में 0.8। ये तो पी बी आपके पास में क्या आ गया है 0.4 बाय में 0.8, जो कि कैंसिल होकर के आ गया है आपके पास में 1/2। देखिए एक और ध्यान रखिए, पॉइंट के बाद ही 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद ही 1 डिजिट है, तो बाय 10 एंड अपर में भी 10 10 10 कैंसिल हो जाता है, तो सीधे आप सिंपल नंबर्स की तरह इनको काट सकते हैं। तो 1/2 यानी कि आंसर है 0.5, इन्होंने आपको पॉइंट में आंसर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लें कि हमने कैसे किया है। अगर एक बार में आपको दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करके यहाँ से आप दोबारा देख लीजिए, पूरा सोल्व किया स्क्रीन पे आपके सामने है और बार बार आपके पास क्वेश्चन आने वाला है और अगली बार खुद आपको ये क्वेश्चन करना है और फिर मेरे साथ में आपको मैच करना है। तो ये बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका सेट बी का क्वेश्चन। सेट बी में अब हम इसको बिल्कुल शॉर्ट से करेंगे क्योंकि हम सारे फॉर्मूले सीख चुके हैं। आपको मालूम है इसको क्या चाहिए, पी बी बाय ए, बी बाय ए तो इंटरसेक्शन तो आएगा ऊपर, तो इंटरसेक्शन का ये रहा 4 और ए वाला आएगा नीचे। ए वाला कौन है 7, तो आंसर क्या होगा 4/13 7/13, 13 13 आपका कट हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 4/7। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। ये आपका कंडीशनल से क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है कंसेप्ट में तो आप वीडियो के पीछे वाले पार्ट में जाकर के इसको फिर से सीख सकते हैं। हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सेट बी की तरफ। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट बी से क्वेश्चन क्या कहता है, 10 और 15 बॉल हैं एक बैग के अंदर, यानी कि टोटल बॉल्स आर 25 और इसमें हमें करना क्या है, 2 बॉल सक्सेशन में निकाली गई है, तो वही आपका मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ काम करने वाला है। तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा, पहले हम देखेंगे कि टोटल बॉल्स कितनी है। तो पहले ड्रॉ में इसको चाहिए वाइट बॉल और सेकंड में इसको चाहिए ब्लैक बॉल। अब हमारा ध्यान जाएगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है, तो विदाउट यानी कि बॉल इसने वापस नहीं रखी, तो पहले केस में आपकी 25 बॉल हो जाएंगी, टोटल 10 + 15 है क्योंकि, और दूसरे में बॉल कट करके हो जाएगी 24। अब पहले ड्रॉ में वाइट, तो वाइट कितनी है 10, और दूसरे ड्रॉ में आपको चाहिए ब्लैक, और ब्लैक कितनी है 15। अगर दोबारा वाइट ही होती तो एक घट जाती, घट करके आपके पास में आती। अब ये घटेगी नहीं क्योंकि आपको बॉल की विदाउट रिप्लेसमेंट है, वापस उसको आपको नहीं रखना है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया है 2/8 यानी कि 1/4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। ये आपने सीखा है मल्टीप्लिकेशन रूल, इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आ रहा है सेट बी से। पी ए गिवन है 0.6, पी ए यूनियन बी 0.7 और ये फिर से इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होने वाला है। पी बी आपको निकालना है। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या निकाला था, पी ए निकाला था, इस क्वेश्चन में आपको पी बी निकालना है।
तो वही फॉर्मूला हम लिख लेंगे पी ए यूनियन बी के लिए। पहली बार आपने डिटेल में इस क्वेश्चन को किया था, अब हम थोड़ा सा उसे जल्दी कोशिश करेंगे। अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखना चाहें तो पीछे जा कर के देख सकते हैं। अच्छा तो होगा कि आप खुद ही इसको इस बार निकालें। तो पी ए यहाँ कितना है 0.6 प्लस में पी बी तो आपको फाइंड आउट ही करना है और इसका फॉर्मूला आप लगा देंगे क्योंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है। पी ए इंटू में पी बी ये हो जाएगा, उधर जा कर के माइनस होकर के 0.1। पी बी आपने कॉमन लिया, अब क्योंकि 1 माइनस में पी ए होने वाला है और 1 माइनस में पी ए, अगली बार वो चीज़ इसके आपके बाय में आने वाली है। तो 1 माइनस पी ए कितना होगा, 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4 और इसका आंसर आपका रहेगा 1/4। तो अगली बार आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे क्योंकि सेट सी और सेट डी में भी आपकी भेंट इससे होने वाली है। तो सेट सी आ गया है आपके सामने, तो पी ए बाई बी चाहिए आपको। पी ए यूनियन बी गिवन है, पी बी गिवन है, पी ए गिवन है। देखिए घूम फिर के इसको निकलवानी आपसे वही चीज़ है, फॉर्मूला आपका वही आ रहा है, तो क्वेश्चन कुछ खास अलग नहीं है। आप वहाँ से चलिए कि आपको चाहिए क्या है। आपको चाहिए है पी ए बाई बी यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पी ए बाई बी आपका क्या रहेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई में पी बी। तो पी बी तो आपके पास में है 0.6, क्या नहीं है, पी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास में नहीं है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए है 0.5, पी बी है 0.6 माइनस पी ए यूनियन। इंटरसेक्शन अगर आपको चाहिए तो यूनियन को माइनस कर दीजिए, यूनियन चाहिए तो आपको इंटरसेक्शन को माइनस कर दीजिए। यही आपके फॉर्मूले रहते हैं, सेट वाले चैप्टर हो या प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हो, यही आपका फॉर्मूला रहता है। ये सोल्व करके आ गया है 0.3, ये वैल्यू 0.3 आपको यहाँ फिल कर देनी है और ये सोल्व होकर के आ जाएगा आपका 1/2। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है 2018 का सेट सी से। देखिए कॉन्सिक्यूटिव ड्रॉ आ गए हैं, तो ये आपका वही आ गया है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल याद हो गया है ना, शाबाश, वेरी गुड। कॉन्सिक्यूटिव ड्रॉ चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट है ये भी, तो घट जाएगा। अब हैं कितने, ड्रॉइंग अ स्पेड वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अगर कार्ड्स नहीं लिखे हैं, जैसे यहाँ नहीं लिखे हैं तो हम कार्ड्स को 52 ही मानते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो वापस नहीं रखा, अगली बार कार्ड्स हो जाएंगे 51। निकालना क्या है इसको, स्पेड चाहिए ऑन ईच 2 ड्रॉज, दोनों बार स्पेड चाहिए। देखिए स्पेड यानी कि हुकुम, हुकुम के होते हैं आपके 13 पत्ते, 13 पत्ते। तो एक हुकुम निकल गया तो अगली बार ये घट करके हो जाएंगे आपके पास में 12 और 16 होकर के आपके पास में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 17 पे कट गया है 1 में 17 यानी कि ऑप्शन सी। तो सिमिलर क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं, अब आपको बिल्कुल समझ में आने शुरू हो गए होंगे। आपका मन भी कर रहा होगा कि ये तो मैं ही सोल्व कर लेता हूँ या सोल्व कर लेती हूँ, और यही टारगेट, अगर आपका ऐसा मन करता है तभी समझने का फ़ायदा है और तभी अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। A and B are two independent events such that PA PB given है, A इंटरसेक्शन B आपको चाहिए है। तो इसने कह दिया इंडिपेंडेंट है, ये तो और भी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास में आ गया है। अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो कुछ नहीं करना, आपका फॉर्मूला यही कहता है कि आप दोनों की बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3/5 इंटू में 1/5, तो जो कि हो गया है 3/25, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये 3/25 वाला आप कर चुके हैं।
अब ये आ गया है आपका सेट डी से। अब देखिए क्या चाहिए इसको, पी बी बाय ए और यूनियन गिवन है। देखिए ये मत देख लेना जल्दी में, कई बार यूनियन का भी इंटरसेक्शन दिखता है पेपर में, ये कंडीशन भी होती है, तो ध्यान से। तो पहले आपको इसके लिए फॉर्मूला, तो क्योंकि यही आएगा ना, फॉर्मूला क्या है बी बाय ए का, पी ए इंटरसेक्शन बी और बाय में पी ए। तो पी ए तो है ही आपके पास में, जो कि क्या है 0.5, ये आपको चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, मूजबानी भी आपको याद होना चाहिए कि पहले इन दोनों को आपको जोड़ लेना है, उसमें से यूनियन वाले को घटा देना है। फॉर्मूला तो एक याद होता ही है, फॉर्मूले में फिट करके तो वैल्यू निकालते ही हैं। दिमाग में ओरली भी ऐसी तरीके फिट कर लीजिए कि आंसर क्विकली चुटकियों में निकले, इसको कहते हैं चुटकियों में निकालना। तो यूनियन कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के उसमें से इंटरसेक्शन घटा दो। इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के उसमें से यूनियन घटा दो। तो फॉर्मूला लिखने में समय खराब नहीं करते हैं, 0.5 और 0.6, ये हो गया है 1.1, और यूनियन क्या है आपका 0.8, दोनों को माइनस करेंगे इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका 0.3 आ गया है जी। तो ये वैल्यू हम यहाँ फिट करेंगे और ये आंसर आ गया है आपका 3/5। तो हो गया है ना चुटकी में क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेट डी आपका चल रहा है, ये सेट डी का आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। 52 कार्ड्स हैं, सेकंड कार्ड, पहले एक कार्ड निकाला, वेल शफल्ड है, फिर सेकंड कार्ड निकाला है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, कहता है फर्स्ट कार्ड तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट कार्ड तो आपका होना चाहिए स्पेड, और सेकंड कार्ड क्या होना चाहिए, सेकंड कार्ड होना चाहिए क्लब। फर्स्ट इज स्पेड एंड सेकंड इज क्लब। तो रिप्लेसमेंट है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी बात है, आपको सोचना है कि इसने कहा कि नॉट रिप्लेस्ड, तो नॉट रिप्लेस्ड में सीधी बात, तो यानी कि हमारे 2 ड्रॉ हैं, 3 ड्रॉ होंगे तो और आगे चल पड़ता है क्वेश्चन, कोई घबराने की बात नहीं है। कभी आपके पेपर में 3 ड्रॉ आ जाए सक्सेसिव, वो भी ऐसे ही, पहले ड्रॉ का निकालो आराम से, फिर दूसरे का निकालो, फिर तीसरे का निकालो। रिप्लेसमेंट ये भी हो सकता है, एक में रिप्लेसमेंट कर दें अगले में नया करें, तो रिप्लेसमेंट कर दी है तो वही की भी स्थिति वापस रह जाएगी, नहीं की है तो आपको घटा देना है। अब इसने नहीं की है तो ये क्या मान लो अगली बार भी नहीं करता है तो एक और ड्रॉ आ जाएगा, 50 और आ जाएगा। तो स्पेड यानी कि 13 पत्ते, और क्लब, देखिए अब स्पेड निकला है बाहर, क्लब तो निकला नहीं, तो आपके 13 के 13 पत्ते रह जाएंगे। तो ये तो आपका कट जाएगा, 4 से ये नहीं कटेगा। तो देखिए मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं है, ऊपर 13 एक ही ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शंस का फायदा रहता है कि ये क्या आंसर आ जाएगा आपका 13/204। तो ऑप्शंस आपको बहुत कुछ मैसेज देते हैं, 4 ऑप्शंस हैं, उनका स्मार्ट यूज़ कीजिए, एलिमिनेट करना सीखिए, गलत ऑप्शंस ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान होता है सही से भी। तो अब आपका आ गया है 2018 सेट डी का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें फिर से आपको पीबी निकालना है। अब इस क्वेश्चन में आपको पोज करके अपने आप ये चीज़ निकालनी है कि ये क्वेश्चंस में कैसे निकालूं और इवेंट कैसी हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो मैं भी कर रही हूँ लेकिन आपको मुझसे पहले करना है, क्योंकि आप आजकल की जनरेशन के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत जल्दी करेंगे। तो फॉर्मूले में यहाँ क्या रहेगा, हमें याद हो गया है कि तो पी बी कॉमन रहेगा, और 1 माइनस पी ए कितना है 0.2, और ये यूनियन वाला कितना था आपका 0.5, ये यहाँ करके हो जाएगा माइनस, दिस इज 0.3, और ये घट करके आ गया है 0.8। तो आपका आंसर क्या आ गया है 3/8। हमें पूरा सोल्व हमने शुरू में इसलिए किया था ताकि आप समझ सकें। अब आप समझ गए हैं, किसी को फिर भी प्रॉब्लम है, बीच से किसी ने कुछ स्किप कर दिया है, तो आप दोनों ईयर्स के सेट ए और बी को अगर बहुत ध्यान से देखते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल से आपको समझा दिया है। और सेट सी और डी में मैंने आपको डिटेल में दोबारा इसलिए नहीं करवाया क्योंकि एक बार क्वेश्चन आप करते हैं तब टाइम आपको लगता है मान लो 2 मिनट, अगली बार आपको लगेगा 1.5 मिनट, अगली बार 1 मिनट, और लास्ट चौथे क्वेश्चन में तो आपको आधा मिनट ही लगना चाहिए। जितना ये टाइम को आप कम करेंगे आपकी स्पीड भी अच्छी होगी, एक्यूरेसी भी अच्छी होगी,
और यही आपका मकसद है इन क्वेश्चंस को सीखने का। तो हमने खेल ही खेल में इन क्वेश्चंस को पूरा कर लिया है। आप पूरा कर चुके हैं 2017 के और 2018 के सभी सेट्स के मल्टी चॉइस क्वेश्चंस 2017 और 18 ईयर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं 2019 और 20। उनमें कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और दोनों लेक्चर को करने के बाद में आप कंप्लीटली इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी मिस नहीं होने वाला है और ये चैप्टर आपके लिए एक खेल बन जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो है भी एक खेल ही, जो बच्चों को खेलना बड़ा पसंद होता है। 9th क्लास से आपको सीखने चले थे और आज हमने मल्टी चॉइस क्वेश्चंस का 13 चैप्टर के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया है। इसलिए आज का जो मैंने मोटो लिखा है, देखिए हमारी हर एक वीडियो में लास्ट स्लाइड पे एक मोटो जरूर रहता है। आज का हमारा मोटो है, कोट है, हजारों मील के सफ़र की शुरुआत भी एक छोटे से कदम से ही होती है। सफ़र कितना भी लंबा हो, आपको कितनी भी दूर चलना हो, जब आप पहला कदम बढ़ाएंगे फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और पहला कदम आपने देखा कि सेटे करते हुए कदम उठाने में समय लगता है, दूसरा कदम और जल्दी, तीसरा और जल्दी, और लास्ट में स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप जल्दी से अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो घबराइए नहीं, सिलेबस कितना भी हो, अगर आपने उसको करना शुरू कर दिया है तो उसको ख़त्म होना ही होना है और आपको मंजिल मिलनी ही मिलनी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी ही मिलेगा जिसमें आपको 2019 और 20 के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, लगे रहिए और सफलता के आसमान को छू लीजिए। थैंक यू।